नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर अली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनवर अली जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 सितंबर 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले अपने समाज में जैसे रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, ईद बकरीद मनाना बाकी वगैरह किया करते थे। हाँ, जो मुस्लिम धर्म की जो सारी साधनाएं सब किया करते थे। सर, आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म में जो साधनाएं होती हैं वो सब करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि हमारे ऊपर एक केस हो गया था जिसकी वजह से हम जेल चले गए थे। और जेल में हम रोजे भी रखते थे, नमाज भी करते थे, सारी साधनाएं करते थे और खुदा से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि मालिक जो मेरे ऊपर केस लग गया है उसे हटवाओ और मुझे यहाँ से ज़मानत दिलवाओ, क्योंकि उस केस में मेरा ज़मानत नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही परेशान था। तो मैंने सारी साधनाएं करके थक लिया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो जेल में ही एक कैलाश नाम के आया करते थे ओम शांति के, जो ब्रह्मा कुमारी के, वो योग सिखाते थे और मुरली सुनाते थे। तो कुछ पंडित जी लोग थे, तो मुझे कहे कि ऐसा बात है, चलो ओम शांति में और वहाँ तुम्हें कुछ शांति मिलेगी, वहाँ ठीक से रहना। तो मैं ओम शांति में भी जाता था, वहाँ भी अर्जी लगाया, प्रार्थना लगाया कि अगर आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्मा बाबा हैं, तो हमारी जमानत कराइए और हम यहाँ से बाहर निकलें ताकि आपके चरणों में सदैव लगे रहेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो मुझे जेल में ही ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं लगा पढ़ने। जब पढ़ता था तो पहले मुझे नींद आती थी और बहुत ही आनंद आता था, तो मैं उसे नींद वाली पुस्तक मान लिया और लगा पुस्तक पढ़ने और आनंद लेने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तक को पूरा डिटेल से पढ़ लिया और उसमें पाया कि सारा ही उसमें प्रमाणित ज्ञान है। उसमें कुरान से, बाइबल से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, सारे शास्त्रों का प्रमाण ज्ञान था। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई, जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है। लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहू अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहू कबीर। अल्लाहू अकबर का मतलब अल्लाहू कबीर, यानी वो कबीर कौन है। वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे, लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे। वो ये नहीं बताते थे, वह कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे। मैंने कई मुल्लाओं से, मौलानों से पूछा तो नहीं बताए, और हमारे जो नबी है उनको भी नहीं जानकारी हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारे कोड वर्ड खोल के बताए। और जब मैंने जेल में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में उम्मीद हुआ कि मैं भी परमात्मा से अर्जी लगा लेता हूँ ताकि मेरी जमानत हो जाए और मैं बाहर आऊँ और मालिक के शरण में लगूँ। तो मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को रात के 12 बजे तक पढ़ा और पढ़ने के बाद भक्तों के इंटरव्यू भी पढ़े, जिससे मेरे मन में ऐसा उमंग, ऐसा वो जगा कि मैं बहुत ही रोया कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अगर आप ही वो परमात्मा हैं, वो अल्लाह हैं, तो आप मेरी भी जमानत कराइए, जिससे कि मेरे मन में भी वो उम्मीद जगे ताकि मैं भी आपके शरण में आऊं और पूरे जीवन आपके शरणों में लगा करके भक्ति करूं। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मैंने पुस्तक पढ़ी और सुबह हुई तो मैं गया जेल। वहाँ कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरी पेशी हो गई और जब जेल आने का जब समय हुआ तो वकील साहब आए और कहे कि तुम्हारा जमानत आज हो गया है। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दिया कि हे मालिक, आज आपने वो चमत्कार दिखा दिया कि जो मैं 10 महीने तक जेल में मैं
कई पंथों में जैसे ब्रह्म कुमारी में जा कर के भी साधना किया, अपने इस्लाम धर्म के सारे नमाज रोजे रख कर भी थक लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने और अल्लाह अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। तो मैं बहुत ही मालिक का धन्यवाद दिया। और जब मैं जेल से बाहर आया फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आपको जेल में संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान का पुस्तक मिली। वहां आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा। आपने मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ से उसको मिलाया और सही पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, हमें तो लाभ बहुत हुए जिनकी गिनती नहीं है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया तो मेरे चाचा जी की किडनी खराब थी। एक किडनी शो नहीं कर रही थी और एक जो किडनी थी वह काम नहीं कर रही थी। वह दवा करा के भी थक चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब जाओ डायलिसिस कराओ, नहीं तो 1 महीने में मर जाओगे। तो हमारे चाचा बहुत हताश हो गए, बहुत रोने लगे। तो मैं चाचा जी के पास गया तो वो मुझे लगे रो रो के बताने। तो मैंने कहा कि आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। हरियाणा में एक संत है संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आपको दीक्षा दिलवाएंगे, दीक्षा आप ले लेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या वो संत झाड़ फूँक भी करते हैं या फिर पैसा कितना लेते हैं? तो मैंने बताया कि वहाँ ना तो कोई झाड़ फूँक होता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। वहाँ सिर्फ एक मंत्र बताई जाती है, मंत्र साधना बताई जाती है। आप वहाँ चलिए, वहाँ जाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए। मैं उनको लेकर के हरियाणा सतलोक आश्रम पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो माली सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ ले गया, ले जा कर के उनका फार्म भरवाया। तो उनके ऊपर 10-15 साल से प्रेत बाधा थी उनके ऊपर। तो वो जो प्रेत थी वह अंदर जाते ही वह रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो कुछ भगत थे आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई? तो मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेत बाधा, वही रो रही है। तो उन्होंने कहा कि इनको जल्द से चल के नाम दीक्षा दिला दो संत रामपाल जी महाराज जी से, और इनकी ये ठीक हो जाएगा प्रेत बाधा। तो मैं ले गया, फार्म भराया और संत रामपाल जी महाराज जी से अपने चाचा जी को दीक्षा दिलवा दिया। और दीक्षा लेने के बाद से ही वह जो प्रेत बाधा थी, जो रो रही थी, वो शांत हो गई। उनकी किडनी फेल होने से जो अंदर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने किडनी के बारे में ही बताया था कि एक किडनी शो नहीं कर रही है और जो दूसरी किडनी है वो काम भी नहीं कर रही है, और बिना डायलिसिस के ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। शुगर भी ज़्यादा बढ़ गया था, वो भी कंट्रोल में आ गया बिना दवा खाए। और जो किडनी जो नहीं काम कर रही थी वो भी काम करना शुरू कर दिया, बिना डायलिसिस के ही स्वस्थ हो गए। चल नहीं पाते थे, अच्छे से चलने लगे, खेतों में मजदूरी धंधा भी करने लगे, साइकिल भी चलाने लगे। और भी हमारे साथ बहुत लाभ हुए, जो कि हमें पीठ में चोट लग गई थी, जो नाभि से जुड़ने वाली जो नस है उस पर चोट लग गई थी। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था, घर पे कई दिन बेड रेस्ट किया। तो मैंने मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, मेरे पीठ में नस पे ऐसी चोट लग गई है, मैं डॉक्टरों से दिखाया, दवा भी लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो उन्होंने हमें आदेश दिया ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन में ही वो ठीक हो गया। और एक लाभ और हुआ, मेरी पत्नी का जो बीपी है वह बहुत ही लो हो गया था, जो कि डॉक्टर बताते हैं कि बीपी प्रत्येक आदमी का 120/80 होना चाहिए, लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर था वह 80/30, कभी 60/20 हो जाता था। तो मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था उस समय, अभी भी करता हूँ। तो मैं देख करके बहुत हैरान हो गया, कई डॉक्टर लोगों से भी दिखाया तो वो भी हैरान हो गए कि इतने में तो इसको मर जाना चाहिए, जीवित कैसी है। तो मैं मालिक से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो। जो पत्नी का जो बीपी कम था वो मैनेज में आ गया, आज वो पूर्ण रूप से ठीक हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम पूर्ण रूप से ठीक हैं, पूरे परिवार ठीक हैं। मैं मुस्लिम धर्म से होने से मैं पहले मांस मछली भी खाया करता था, तो बहुत ही खाने का आदी था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और उससे मुझे ज्ञान हुआ कि मांस मछली खाने वाला कितने नरक में जाता है, तब से मेरा हृदय एकदम पलट गया, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। सर, आप मुस्लिम धर्म से हैं और पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, तो ऐसा क्या ज्ञान दिखा आपको संत रामपाल जी महाराज की ज्ञानगंगा पुस्तक में या संत रामपाल जी महाराज में कि आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करने लगे?
सर मुझे ये चीज़ ये मिला कि आज तक जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब हैं, चाहे मुल्ला साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि कुरान को सिर्फ पढ़िए, उसकी जो अरबी लैंग्वेज है सिर्फ उसको पढ़िए, समझाते नहीं है, बताते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वो इतना ही बताते हैं कि वो जो खुदा है बेजून है, निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वही सब कुछ करता है, धरता है, सबको मारता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, सारी जितनी पुस्तकें हैं सब में उन्होंने खोल खोल के बता दिया कि कुरान शरीफ के सूरा 25 आयत नंबर 52 से 59 में, सूरत फुरकानी में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और मैंने कई मुल्लाओं से पूछा कि ये बाखबर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाते बाखबर कौन होता है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान हुआ कि वो बाखबर वो होता है जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब कुछ खरा खरा खोल के बता दे वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, उसके बारे में सब कुछ बता दे, वही बाखबर होता है। तो मैंने कई मौलानों से पूछा, काजियों से पूछा कि वो बाखबर आप हैं या फिर कोई और है, उससे मुझे मिलाइए, मुझे अल्लाह के बारे में जानकारी चाहिए। तो किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ अरबी भाषा का वो ज्ञान रखते हैं, वो यही मानते हैं कि जो अरबी पढ़ना जानता है वही मुसलमान है, जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं है, वो इतना ही जानते हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा, उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सीन का जो कोड वर्ड है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ। हमने कई मुल्लाओं काजियों से पूछा तो इसके बारे में उनको बेहद रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही बताया कि हमारे नबी को इसके बारे में नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। कई लोगों ने इधर उधर की बातें कह के भरमाए। फिर हमने ये भी पूछा कि ये बताइए वो खुदा कैसा है, साकार है कि निराकार है, वही बताएं कि वो जो खुदा है वह निराकार है। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में यह सूरा 25 में, सूरत फुरकानी में, यह आयत नंबर 52-59 में जो दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजमान हुआ, तो विराजमान होने वाला तो साकार होगा, जो विराजमान हो रहा है राजा के समान। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली के तखत पे सिकंदर लोधी का तखत पे विराजमान हुआ, तो वैसे जब वो तखत पे विराजमान है तो वो भी तो राजा के समान होगा। तो वो कौन है, तो वो इस बात को इधर उधर की बातें करके भटका देते थे। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ी, धरती पर अवतार, उसमें और सारी ज्ञान हमको मिला, जिसमें दरूद शरीफ के बारे में मिला, फिर कलमे के बारे में मिला, उसमें भी अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है जो कि उसमें बताया गया है। कई जगह कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है, उसमें कबीर साहब का नाम कबीरू कबीरन खबीरन नाम से उसमें जिक्र है। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो लोग कबीर का अर्थ बड़ा बता देते हैं कि वो कबीर जो है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, और वो अल्लाह जो कबीर है वो बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान कौन है, वो जो काशी में आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर साहब वही हैं। और मैं अपने मुस्लिम समाज को बस यही संदेश दूंगा कि आप सभी कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़िए और ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का, जो कि डेली शाम को सत्संग आता है साधना पे, उस पे नीचे निपट्टी आती है। इन किसी भी नंबर पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अगर सेंड करते हैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह की कोई भी पुस्तक जो भी चूज करके आप नाम डालते हैं तो वह फ्री में आती है। इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाइए। सर, आपने बताया कि पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे। उसको छोड़कर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने की, जिससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं सर, यहाँ पे जाति पात का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे जब कोई मुस्लिम बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो समाज यही समझता है कि ये हिंदू हो गया,
और कोई हिंदू बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो हिंदू समाज समझता है कि मुस्लिम हो गया। तो यहाँ जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है। मालिक ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं सिर्फ इतना बताते हैं जो यथार्थ साधना है। सारे हमारी जो पिछली जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम रोजे रखते थे, मुस्लिम धर्म में नमाज करते थे, तो ये साधना थी और इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। और हमारे कुरान मजीद में स्पष्ट दिया है कि ऐ पैगंबर, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ तो वो बात को तुम मानो, और मैं इस बात के लिए तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। अगर हाँ चाहे तो उस खुदा के लिए अपनी राह इख्तियार कर ले, और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से, किसी बाखबर से पूछ देखो, उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो यहाँ तो कोड छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, बाखबर से पूछो, वही साधना बताएगा। तो यहाँ पे पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं जो कि वो सारी सत्य साधनाएँ बता रहे हैं। और जितनी जो पीछे की जो लेवल की जो साधनाएँ हैं, जैसे रोजे रखना, नमाज करना, हिंदू धर्म में आले जैसे माता मसानी पूजना, ये मंगलवार का व्रत रखना इत्यादि इत्यादि, ये सारी हमारी जो साधनाएँ हैं मनमुखी हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिनसे हमें कोई लाभ न हुआ, पहले न हो रहा है। आज जो समाज कर रहा है उससे उनको 1% का लाभ नहीं हो रहा, अन्यथा हानि हो रही है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये सत्य साधना बताते हैं, और चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सिर्फ साधना बताते हैं। यहाँ पे जाति परिवर्तन नहीं होता है। और जो संत रामपाल जी बताते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करो। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कुरान शरीफ के अनुसार साधना करे, जो उसमें यथार्थ विधि बताई गई है। और हिंदू हैं तो अपने शास्त्रों के अनुसार, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, इन सब में जो प्रमाणित जो ज्ञान है उस शास्त्र के अनुसार करे, शास्त्र के विरुद्ध ना करे। जैसे सिख हैं तो सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई हैं तो बाइबल से जो प्रमाणित जो ज्ञान है उससे साधना करे। और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी ग्रंथों को टटोल करके जो मेन यथार्थ भक्ति है, इन सब को वही बताते हैं। जैसे मैं आज मुस्लिम धर्म से हूँ, आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, तो मैं कुरान के हिसाब से ही साधना कर रहा हूँ, अन्यथा न कि मैं किसी और ग्रंथ से या फिर और किसी विधि से साधना करता हूँ। वो जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो हमारी कुरान में है। और उस साधना से आज यथार्थ लाभ भी हो रहे हैं। कितने माताएं, बहनों का, भाइयों का अनेक प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां जिसे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, विज्ञान हाथ उठा ले रहा है कि ये नहीं बचेगा, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो बीमारियां भी छूमंतर हो जा रही हैं, ठीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब के अवतार हैं, इनके आशीर्वाद से वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके मुस्लिम धर्म के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार साधना करिए, क्योंकि जितनी साधनाएं हमारे समाज में हैं, जैसे ईद, बकरीद मनाना, मुर्गे काटना वगैरह, फिर ये नमाज करना, रोज़ा करना, तो इन साधनाओं से कोई लाभ नहीं है। ये जो नमाज करते हैं तो ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मेन मंत्र है वह संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और उस मंत्र का जाप करने से ही हमें लाभ होगा। और अन्यथा अदर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए इन मंत्रों को ही पढ़ के, इस नमाज को पढ़ के, रोजे रख के, और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख
दूर होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आप टीवी पर देखिए सत्संग, नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं जो आश्रम के फ़ोन नंबर्स होते हैं। इन नंबरों को आप नोट करके फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और यहाँ मुझे नाम दीक्षा लेना है, कैसे लें। तो आपको भगत भाई बताएंगे कि आप जिस ज़िले से हैं आपके ज़िले में भी नामदान सेंटर है, हर ज़िले में पूरे विश्व में है, जो कि आप वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पुस्तक अध्यात्म मार्ग की पढ़नी है, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, इन सभी पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पे अपना नाम पता पूरा एसएमएस कर सकते हैं, जो कि ये पुस्तक आपको कास्ट ऑफ फ्री मिलेगी, बिना पैसे का मिलेगा, आपके घर तक आ जाएगी। और इसका अध्ययन करिए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुदा भी मिलेगा। अगर आप किसी कष्ट से ग्रस्त हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, तो उस कष्ट से भी मुक्त होंगे, वो बीमारी भी ठीक होगी। आपको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके पूर्ण रूप से मर्यादा में रह के भक्ति करनी होगी। तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। सत्साहे। धन्यवाद सर। सत्साहे।